नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। यहाँ पर अपन देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट आपके आवेदन करने की 22 फरवरी है, यानी कुछ दिन बचे हुए हैं। इस बीच यहाँ पर आप सभी बार बार यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि अब तक आरआरबी वाइज ग्रुप डी में कितने आवेदन हो चुके हैं। और मैं चेक किया यूट्यूब पर तो बहुत से वीडियो में बिल्कुल फैक्ट डाटा, कहीं पर भी वैसे ही दिखा रहे हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए। इस बीच हमने इससे पहले भी आपको बताया और फिर दोबारा यहाँ पर जो हमें डाटा मिला है, ये डाटा कैंडिडेट ने जो फॉर्म भर दिया है ना, अप्लाई कर दिया है ना, तो वो गूगल फॉर्म के जरिए, जिसमें आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हमने एक गूगल फॉर्म डाला हुआ था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है ना, तो इस फॉर्म में एक लिंक डाली थी और केवल एक सवाल था कि आपने आवेदन किया है तो किस आरआरबी से किया है, ताकि सभी आरआरबी का एक रेशियो वाइज डाटा मिल जाए ना। ज्यादा नहीं मिले फिर भी पता चल जाए कहाँ से आवेदन रेशियो में ज्यादा आ रहे हैं। वैकेंसीज के रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, और उसके माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कहाँ कितना कंपटीशन हो सकता है। आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, जब आवेदन करते हैं और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना, उसके जरिए पिछले कुछ टाइम से पता कर रहे थे कि कितने आवेदन आए। लेकिन अब की बार रजिस्ट्रेशन नंबर रैंडमली है। केवल 2024 में एएलपी में ही रजिस्ट्रेशन नंबर सही से पता हो रहा था। उसके बाद टेक्नीशियन जेई वगैरह के सारे एग्जाम्स में जो फॉर्म भरे गए हैं, उसमें बिल्कुल रैंडमली आ रहे हैं। तो इसके माध्यम से कोई भी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा कितने आवेदन आए हैं। तो हमने जो प्रयास किया वो डाटा आपको बताता हूँ, गूगल फॉर्म वाला। ग्रुप डी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कम वैकेंसीज और एक सीट फिक्स करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो से आज ही ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट सीरीज। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप की कमियों को डिटेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। कहाँ आपकी वीकनेस है उसको सुधारेंगे आप। तो इस हेतु टेक्स्ट बुक पास प्रो से आपको ढेरों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और आज ही ज्वाइन करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी वैलेंटाइन वीक की लास्ट डे पर इन्होंने सेल निकाली है। टीडीजी के कूपन कोड से आप देखेंगे तो यहाँ पर वैसे प्राइस इनकी बिना ऑफर के लगभग 615 रुपए के आसपास रहती है। आज आप इनकी प्राइस देखेंगे तो 395 रुपए टीटीजी के कूपन कोड से आपको मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी की नेक्स्ट टारगेट करने वाले, एनटीपीसी कांस्टेबल वाले सारे कैंडिडेट यहाँ पर एक बार पास प्रो लीजिए, सभी एग्जाम्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपन बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने आवेदन कर दिया है ना, वो इस गूगल फॉर्म से केवल 10 सेकंड का आपका टाइम रहेगा। वन क्लिक में आप वहां पर अपना डाटा फिल कर पाएंगे और ये बताना है कि आपने कहां से आवेदन किया है। तो यहाँ पर काफी कैंडिडेट की एंट्री आई है। देखते हैं कहाँ किस जोन से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इस डाटा को देखने से एक बात तो क्लियर हो रही कि जहां वैकेंसीज कम है, आप देखेंगे सबसे कम वैकेंसीज में बात आती है बेंगलोर की, उसके बाद भुवनेश्वर की, फिर रांची की। और आवेदन भी कम आए। आप कहेंगे आवेदन तो कम आएंगे, एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज वाइज। किस प्रकार से हमने इस डाटा को अलग वे से आपके समक्ष रख रहे हैं, वो वे ये है कि जैसे बात कर लेते हैं भुवनेश्वर इकोर की। 964 वैकेंसीज है और अब तक जो गूगल फॉर्म के डाटा में केवल 5 कैंडिडेट ने बोल रहे हैं कि वैसे ज्यादा ने किए, लेकिन हमारे पास जो रीच है ना, लगभग टॉप ट्रेंडिंग जीके टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, इससे पहले यूट्यूब पर भी लिंक डाली थी, हिंदी भाषी वाले कैंडिडेट ज्यादा है। तो आप जो हिंदी भाषी उत्तरी भारत वाले कैंडिडेट हो ना, वो उनका रुझान कहाँ पर है? जैसे साउथ वाले तो वहीं पर भरेंगे, तो ये वाले एक तरीके से कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो उत्तरी भारत वाले, मेरा तो यही कहना, बाकी आप देख लेना कि अपने आसपास से ही भरना। ज्यादा दूर जाओगे तो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं सर्विस में है ना, रेलवे एम्प्लॉय, उनका यही कहना कि पहला ही चिंता ज्वाइनिंग होते यही आएगी और पूरे जीवन जब तक आपकी सर्विस रहेगी यही चिंता रहेगी, कब मैं घर जाऊं, घर के नजदीक कैसे मेरा म्यूचुअल वगैरह हो जाए जुगाड़ होके। तो उससे अच्छा कि अभी से ही आप कोशिश कीजिए कि नजदीक उत्तरी भारत तो है तो उत्तरी भारत में ही, जैसे काफी कैंडिडेट राजस्थान में अजमेर से आवेदन कर रहे हैं, तो और कुछ कर रहे हैं भाई अजमेर के आसपास अहमदाबाद से कर जा रहे हैं। तो ये चीज है। तो इधर आप भुवनेश्वर की देखेंगे तो वैकेंसीज कम है, कैंडिडेट डर रहे, आवेदन नहीं कर रहे। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पर अपन भाग देंगे ना 5 का, 5 आवेदन हुए हैं 964 में से, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अब तक 0.51, इस वैकेंसीज का 0.51 कैंडिडेट ने ही परसेंटेज में आवेदन किया है। और अन्य यहाँ पर ये तुलनात्मक रूप से देखेंगे ना, वैकेंसीज का तुलनात्मक रूप से कहाँ कितने आवेदन आ रहे हैं, तो पता चलेगा एक्चुअल में कहाँ कम कैंडिडेट की भीड़ जा रही है, या फिर यहाँ से कैंडिडेट डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज है। तो आप यदि इन जोन से हो ना, आवेदन कर दो मेरे हिसाब से। तो ज्यादा इतना नहीं कि इनकी कट ऑफ हाई चली जाएगी, ये तो पक्का नहीं जाएगी। ये तो पिछले आपका डाटा देखेंगे ना, जहां कम वैकेंसी है वहां आज तक तो कट ऑफ कभी हाईएस्ट नहीं गई। हाँ, बीच में मिल सकती है और काफी बार तो लोवेस्ट भी मिलती है। चलिए, यहाँ पर चंडीगढ़ में देखा ना भाई, चंडीगढ़ में भी पता नहीं 1 नंबर पर
फर्स्ट नंबर पर वैकेंसीज, उसके बावजूद अभी तक जो 82 कैंडिडेट का डाटा मिला है, इन वैकेंसीज का 1.71% कैंडिडेट बोल रहे हैं कि अब तक एनआर न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से आवेदन गया है। तो ये भी एक फर्स्ट रैंक होने पर भी कैंडिडेट यहाँ से ये भी अनुमान लगा रहे, क्योंकि पिछला जो डाटा कैंडिडेट को मिला था ना कि हाईएस्ट लगभग वैकेंसीज होती है, वहां पर भीड़ कैंडिडेट की ज्यादा होती है, तो हो सकता है इसलिए कैंडिडेट है यहाँ नहीं कर रहे होंगे। बाकी देख लेना। प्रयागराज की बात करते हैं एनसीआर, तो अब ये टोटल 16 आरआरसी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये डाटा अभी तक मैं देख पा रहा हूँ 5 तक का, ये टॉप 5 तक जो लोवेस्ट डाटा है एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि ज्यादा कैंडिडेट आवेदन नहीं कर रहे हैं रेशियो के मुताबिक वैकेंसीज की। प्रयागराज में आपके 2020 वैकेंसीज इधर दिख रहा है, और टोटल फॉर्म यहाँ पर 35 यानी 1.73% परसेंटेज के मुताबिक चंडीगढ़ से ज्यादा है, ठीक है। कोलकाता से यहाँ पर 33 यानी 1.81% 1817 वैकेंसीज की। वैकेंसीज रैंक आप देख सकते हो, ये लगभग बीच में आते हैं वैकेंसीज रैंक में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद यहाँ पर 8वें स्थान पर है, यानी लगभग बीच में है वैकेंसीज में, और आवेदन भी लगभग बीच में ही आ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो आवेदन भी बीच में ही आ रहे हैं। 1.88% कैंडिडेट ने वैकेंसीज का परसेंटेज में आवेदन किए हैं। देखिए ग्रुप डी में साइंस का अच्छा वेटेज है, मैथ्स रीजनिंग आप कर देते हो। साइंस में मैंने क्या किया, अभी 2024 में एग्जाम्स हुए ना, लगभग 4 एग्जाम, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे एसआई को छोड़कर। 1550 क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज किया, और ये सभी क्वेश्चंस में पहले सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। तो आप ट्रेंडिंग जी के ऐप भी आ चुका, वहां पर भी अवेलेबल है। देखेंगे आप कहां पर के चैप्टर से कितने सवाल है, उनका फिर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। बता दूं जेई और टेक्नीशियन के चैप्टर वाइज है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं है। बाकी यहाँ पर इंपोर्टेंट टीटीजे की आप ई बुक देख सकते हो, आपके लिए जो भी यूजफुल हो, चाहे करंट अफेयर्स की आपके 2024 एग्जाम्स के रेलवे की जो एनटीपीसी कांस्टेबल के लिए यूजफुल रहेगी, और जीके की यहाँ पर आप देखेंगे 841 क्वेश्चन रेलवे के, तो देख लेना टीटीजे के कूपन कोड से। और साइंस स्पेशल कॉस्ट पूरा टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 का, पूरे चैप्टर वाइज कर रहे हैं। 2024 के एग्जाम्स, 2018 के एग्जाम, 2022 के एग्जाम, एनसीईआरटी के एग्जाम पर सारा कुछ थ्योरी के साथ में, वो भी देख लेना आप ऐप पर। और इधर अपन देख पा रहे हैं कि सिकंदराबाद बीच में, और फिर बिलासपुर, ये वाले में पूरा ही बता देता हूँ एक साथ ही आपको। यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट में। चलिए अजमेर में अब तक जो कंपटीशन लग रहा है ना मेरे को ज्यादा, कैंडिडेट 4.81% वैकेंसीज के हाईएस्ट यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं अजमेर में, जो गूगल फॉर्म के डाटा के जरिए बता रहा हूँ। ये रियल डाटा के जो कैंडिडेट ने भरा है, और फिर कैंडिडेट ने ही फीड किया है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अजमेर में ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद पटना, आईसीआर, हाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट जा रहा कंपटीशन, पटना वाले, बिहार वाले कैंडिडेट 3.99% आपके वैकेंसीज का आवेदन। उसके बाद गुवाहाटी, इधर बिहार वाले, गुवाहाटी भी नजदीक है, तो इधर भी कंपटीशन ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है, 3.85। फिर गोरखपुर, यूपी साइड गोरखपुर, यहाँ पर भी 2.77 है, तो ये हाई कंपटीशन वाले। और एक्चुअली यहाँ पर जो हिंदी भाषी कैंडिडेट लगभग अभी काफी कैंडिडेट थे अपने होम जोन से ही अप्लाई कर रहे हैं। मुंबई सीआर, मुंबई सीआर में 2.68 है, तो टॉप 5 में ये भी आ रहा है। उसके बाद ये चेन्नई एसआर, अहमदाबाद है, ये मध्यम में आ जाएंगे। फिर चेन्नई एसआर 2.41, अहमदाबाद 2.22, भोपाल 2.16, बिलासपुर 2.01, ये मध्यम कंपटीशन वाले हैं। और नीचे आपने देखे यहाँ पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट कंपटीशन है। और इधर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा भाई प्रयागराज है, कोलकाता है, सिकंदरा है, कोलकाता सिकंदरा, ये थोड़ा मध्यम से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। और बाकी जहां पर कम वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो इतना ज्यादा कंपटीशन फिलहाल लग नहीं रहा। बाकी आपने कहाँ से आवेदन किया, वो एक तो आप गूगल फॉर्म में लिंक है, वहां से आप बताएंगे, ताकि स्थिति लास्ट में और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे फॉर्म भरने की डेट एंड होगी तो आपको पता चलेगा कहाँ कितना कंपटीशन ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो सके गूगल फॉर्म में अपना रियल डाटा देने की कोशिश कीजिएगा। तो जो हमें रियल डाटा मिलता है वही आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अपने मन से बिल्कुल 1% डाटा भी आपके सामने नहीं रहता। ये आप देख सकते हो सारा कैंडिडेट ने, लगभग 747 कैंडिडेट ने यहाँ पर गूगल फॉर्म से डाटा दिया है, और वही आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर लास्ट तक देख सकते हो ये डाटा 744 कैंडिडेट का, और फिर 10-12 कैंडिडेट है, बाद में गूगल फॉर्म अपडेट हुआ है, ये पहले का डाटा था तो वो वहां पर मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर साइंस स्पेशल अपना कोर्स है टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप पर देख लेना, सबसे हटकर कोर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और कंटेंट इतना लाजवाब, कैंडिडेट जो भी ज्वाइन किया है बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और सभी ने लगभग मैसेज किया कि बिल्कुल यूनिक कंटेंट है। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, टीटीजी के 100 कूपन कोड से वहां पर आप डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आज और कल के लिए सेल है, वैलेंटाइन वीक के अवसर पर लास्ट डे के, तो वो भी देख लेना टीटीजी के कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा ऑफर में।